जब अनइक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को विदाउट एनी चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी मूव कराया जाता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसके लिए हमें लाइन इंटीग्रल करना होता है। क्या करना होता है? लाइन इंटीग्रल, जिसकी एक इक्वेशन निकल कर आई थी इंटीग्रेशन a टू b e डॉट dl, जो उसके निगेटिवली लाइन इंटीग्रल के इक्वल थी। वो कैसे इक्वल थी? जब कोई चार्ज पार्टिकल द्वारा एक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उससे वर्क कराया गया। ठीक है, तो W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू था माइनस a टू b e डॉट dl, जो किसके इक्वल होता है? उसके पोटेंशियल डिफरेंस की। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट या इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। ओके, सो इसी से हमने एक रिलेशन निकाला था E एंड dV, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर जो उस चार्ज पार्टिकल द्वारा वर्क किया गया था, अगर ये वर्क जीरो होता है, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है या नहीं होता है? ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फील्ड लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई भी चार्ज पार्टिकल को वन पॉइंट टू अदर पॉइंट तक मूव कराएंगे। सपोज वन ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट, और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस वो पार्टिकल आता है सेकेंड पार्ट से। ओके, अगर ये वर्क डन जीरो है, अगर ये वर्क डन जीरो है, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फॉर फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन होती है W ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ए टू बी माइनस ए इंटू डीएल। डीएल यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? डीएल रिप्रेजेंट करता है इसके डिस्प्लेसमेंट को। ओके, इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। अब ये जो वर्क किया गया है वो ए टू वी किया गया है, ए टू वी किया गया है। सेकंड है फॉर सेकंड W V टू A अपॉन Q नॉट। अब ये चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ज A टू B गया, फिर B टू A आ रहा है सेकंड पार्ट के लिए, तब इसकी इक्वेशन बन जाएगी V टू A E इंटू DL, इसमें आप वेक्टर साइन भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इन इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को ऐड कर दो। ओके, ऐड करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे v अपॉन क्यू नॉट प्लस W वी ए वी टू ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। इससे ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखो आप, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एंड प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एंड माइनस ये दोनों ऐड करने पर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। अब इस फॉर्म में देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हम मानते हैं ये आपकी फर्स्ट एंड सेकंड एंड दिस वन थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन में अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो आता है W ए बी प्लस वर्क वी टू ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो वर्क किया गया है वो ए टू बी एंड बी टू ए किया गया है, मतलब इसे लिख सकते हैं हम वर्क ए टू बी टू ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर अगर वर्क ए वी टू ए इज इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो निकल कर आता है मतलब कोई भी एक्शन वर्क किया ही नहीं गया है, अगर वर्क नहीं किया गया है तो इसमें जो अप्लाइड फोर्स होगा, एक्चुअल अप्लाइड फोर्स जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
is conservative. मतलब here the work done is zero, then electrostatic force is conservative. अब इसके बाद देखते हैं इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं आगे तब क्या होता है। इसके आगे देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ओके, इससे आप देखो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है A to B E into dl, प्लस माइनस B to A E into dl इज इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होता है, इसके लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। अब लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है तो जब इन्हें आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनकर आएगी A to B एंड B to A, मतलब यहां पर E D E L इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस में, किसी भी क्लोज पाथ में, मतलब एक हमारे पास में क्लोज पाथ था जो A to B गया था और B to A गया था, मतलब एक क्लोज पाथ में ये मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो क्लोज पाथ के लिए हम यहाँ पर साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का एंड एडियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दोनों अगर 0 हो गए तो यहां पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीएल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये 0 तो E क्या हो जाएगा 0, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर लिखेंगे इसके नीचे, so this proves that the line integration along a closed path, ठीक है, of electrostatic field, electrostatic field है closed path के along line integration is 0 है, क्या है 0 है, then hence electrostatic field is conservative। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि dl जिसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या बचेगा 0। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 कब होता है, किस कंडीशन में होता है, इसके लिए। तो हम बात करेंगे अब इसमें एक नोट लिखेंगे और लिखेंगे वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका वर्क डन कितना होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, उसकी इक्वेशन निकालेंगे, उसे आप नोट करके या केस करके आप लिख सकते हैं। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का वर्क डन क्या होगा, तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हो V BA माइनस W A to B अपॉन Q नॉट। इसका वर्क डन निकालना है किसी भी चार्ज का 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट का, तो वर्क डन हो जाएगा वर्क A to B इज इक्वल टू Q नॉट V B माइनस V A। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन यहां पर हो जाएगी, जिसको आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, Q नॉट इंटू डेल्टा V। ये इसका वर्क डन, ये आपको न्यूमेरिकल बेस में सॉल्व करने में काम आएगा, इसलिए इसे आप जरूर नोट कर लें, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है, द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड। सो अगर जो वर्क डन किसी भी पार्टिकल चार्ज द्वारा किया गया है उसे एक्सेलरेट किया जाए, मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज किया जाए, तब उसका जो फॉर्मूला है अगर उसमें एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंजेस भी आएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंजेस आएगी तो तब उस समय उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे हम। द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय एक्सेलरेटिंग द इंडिपेंडेंट चार्ज एट बी पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में बी पोटेंशियल पर आपको क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट चार्ज को जो एक्सेलरेट किया जाता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी निकल कर आती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या होता है, K इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अब ये एनर्जी के इक्वल है फॉर्मूला और ये वर्क के भी इक्वल फॉर्मूला है, तो जो किया गया वर्क होता है वो उसकी एनर्जी के इक्वल होता है, ओके। तो हम इसे एनर्जी भी लिख सकते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q नॉट इंटू डेल्टा V। इफ
if the mass of the particle is m and velocity v, then अगर वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास m और वेलोसिटी m v हो, तब क्या होगा, k का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर टू q नॉट इंटू डेल्टा v, q नॉट इंटू डेल्टा v। यहां से आप b का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 q नॉट इंटू डेल्टा v अपॉन m। ये इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, जब उस पार्टिकल की हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, उसे एक्सेलरेट करते हैं, जब एक्सेलरेट करेंगे तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी आपकी ये आ गई। ठीक है, अब इसकी यूनिट लिख लेते हैं, जो इस तरह जो इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है, इस एनर्जी की यूनिट क्या होगी, उस यूनिट को लिखते हैं। सो यूनिट ऑफ एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी मतलब वर्क डन, उसकी एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इसमें लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इन द कंपेयरिंग ऑफ जूल। जूल कंपेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है। एंड डेफिनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वो डेफिनेशन होगी एंड electron volt is obtained when accelerating at 1 volt potential। ये इसकी डेफिनेशन होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब इसकी कुछ वैल्यूज लिख लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1 का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V, कूलम वोल्ट। तो कूलम वोल्ट इसकी, या आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये भी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, इसके कुछ लार्जर यूनिट जो है, जैसे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 एंड 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल। ओके, ये इसकी कुछ वैल्यूज हो गई जो आप ऑलरेडी जानते हो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 कूलम। ओके, सो ये वैल्यूज हो गई, और ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। इसमें कुछ यूनिट्स हम लोगों ने डिस्कस की, और जो वर्क डन था जब चार्ज एक्सेलरेट होता है और जो वर्क डन होता है, उन सब की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। ओके, आज का टॉपिक यही फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।